नमस्कार, मैं हिमांशी। स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम पैम्फलेट पर्दाफाश में। कथित अन्नदाताओं द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन की आड़ में कई विपक्षी दल झूठी खबरें फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हमारी नजर पड़ी आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर, जहां किसान आंदोलन के चलते प्रशासन की सिक्योरिटी को लेकर पुरानी फोटो वायरल की जा रही है। और ठीक ऐसा ही फिल्मों में काम की कमी के चलते सोशल मीडिया ट्रोल बन चुके प्रकाश राज भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि तथाकथित अन्नदाताओं के उग्र होते प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मगर इन दोनों ही तस्वीरों की हकीकत बताएं तो ये पुरानी फोटो है। आम आदमी पार्टी ने जो फोटो शेयर की है वो 2021 के DW न्यूज पोर्टल पर प्रकाशित एक आर्टिकल से ली हुई फोटो है और प्रकाश राज द्वारा शेयर की गई फोटो 2021 में हुए चक्का जाम की है, जिसका प्रयोग फेक न्यूज पेडलर्स और आम आदमी पार्टी अपना एजेंडा सेट करने के लिए कर रहे हैं। वैसे एजेंडा सेट करने की बात आई है तो ये काम शिवसेना UBT नेता संजय राउत भी कर रहे हैं। चुनाव के नजदीकी के साथ केंद्र सरकार पर हमला करने के लिए राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो ये दावा कर रहे हैं कि गलती से उन्होंने सच बोल दिया। यानी वो ये दिखा रहे हैं कि प्रधानमंत्री EVM का विरोध करते हैं। वीडियो में प्रधानमंत्री बैलेट पेपर को लेकर बात कर रहे हैं कि आज भी अमेरिकन बैलेट पेपर पर नाम पढ़कर ठप्पा लगाया जाता है, लेकिन यहाँ राउत ने केवल एडिटेड आधा वीडियो ही शेयर किया। कुछ आता नहीं है भाइयों बहनों। अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं। आज भी अमेरिका में भी। तो आइए हम आपको पूरा वीडियो सुनाते हैं जो 2016 का है और जिसमें प्रधानमंत्री EVM को भारत की तरक्की बता रहे हैं। अरे दुनिया के पढ़े लिखे देश भी जब चुनाव होता है ना तो बैलेट पेपर पर नाम पढ़ करके फिर थप्पा मारते हैं। आज भी अमेरिका में भी। ये हिंदुस्तान है जिसको आप अनपढ़ कहते हो, गरीब कहते हो, वो बटन दबा करके वोट देना जानता है। बटन दबा करके देना। वैसे ये बात तो माननी ही पड़ेगी कि विपक्ष में बैठी हर सरकार प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को नीचा दिखाने का पुरजोर प्रयास कर रहा है। आम आदमी पार्टी और शिवसेना UBT के बाद अब बारी है कांग्रेस के पर्दाफाश की, जिन्होंने बिना देरी के सीधा अपना एजेंडा सेट करना शुरू कर दिया, मगर तथ्य तो बताए ही नहीं। दरअसल कल आयकर विभाग ने कांग्रेस के 4 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था, लेकिन 1.5 ही घंटे बाद कांग्रेस के बैंक खातों से फ्रीज हटा भी दिया गया था। अब इस 1.5 घंटे के अंतराल कांग्रेस पार्टी ने हंगामा करना शुरू कर दिया कि बिजली भरने का पैसा नहीं है, कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रहे, इससे न्याय यात्रा प्रभावित होगी। यहां तक कि पूरे दिन यह हंगामा चलता रहा। पार्टी के कोषाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसका पूरा आरोप सरकार पर लगाया। PM मोदी को कोसने लगे। उनका यह तक कहना था कि मोदी सरकार कांग्रेस को चुनाव लड़ने से रोकना चाहती है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र पूरी तरह से खत्म हो गया है, तानाशाही नहीं चलेगी। कांग्रेस ने इसका आरोप मोदी सरकार पर तो मढ़ दिया, मगर सच्चाई नहीं बताई कि आखिर कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज क्यों किए गए। तो चलिए हम आपको पूरा सच बताते हैं। दरअसल जब कांग्रेस के बैंक खातों से आयकर विभाग द्वारा फ्रीज हटाया गया, तब कहा गया कि कांग्रेस 115 करोड़ छोड़कर जितनी भी रकम है उतनी निकाल सकती है, यानी 115 करोड़ का मिनिमम बैलेंस अकाउंट में होना ही चाहिए। मगर ऐसा क्यों है? रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018-19 में कांग्रेस ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 4B के तहत तय समय सीमा में रिटर्न नहीं भरा और इस तरह कांग्रेस ने इनकम टैक्स एक्ट की धारा 13A का उल्लंघन किया। इस दौरान कांग्रेस ने 11.49 लाख रुपए कैश डोनेशन लिया, जबकि आयकर विभाग के मुताबिक डोनेशन में 2000 से ज्यादा कैश नहीं ले सकते और अगर लिया भी जाता है तो वो टैक्स के खाते में आता है। यही वजह है कि अब कांग्रेस के पास आयकर विभाग का 135 करोड़ का बकाया हो गया है, जिसकी वजह से कांग्रेस को 31 दिसंबर 2019 तक 2018-19 का वित्तीय हिसाब देना था, लेकिन इसमें कांग्रेस ने देरी की। इसके लिए आयकर विभाग ने कांग्रेस से कुल बकाया 20% यानी 21 करोड़ जमा करने को कहा, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ 78 लाख रुपए ही जमा किए। कांग्रेस की तरफ से मई 2023 में ITAT के समक्ष दूसरी अपील दायर की गई थी। हालांकि ITAT या किसी अन्य न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष मांग पर रोक की कोई याचिका दायर नहीं की गई थी। बाद में कांग्रेस की तरफ से अक्टूबर 2023 में 1.72 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। तो ऐसे में रिपोर्ट ये साफ साफ कह रही है कि कांग्रेस के खाते फ्रीज होने की वजह कांग्रेस की आयकर भरने में देरी और नियमों की अनदेखी है, ना कि किसी राजनीतिक द्वेष के चलते ये किया गया। और इसी कारण मात्र 1.5 घंटे के लिए ये अकाउंट फ्रीज हुए। उसी में कांग्रेसियों ने बुरी तरह हंगामा मचा दिया, मगर अब पर्दाफाश भी हो गया है। इसी के साथ बने रहें द पैम्फलेट के साथ। धन्यवाद।